एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, हाल ही में उनका कमेंट आया था कि मैं 8,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ और मेरे ऊपर जो है 70,000 रुपये का कर्ज हो चुका है और मेरा 3,000 रुपये एक मंथ में खर्च आ जाता है, तो मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये ही बचते हैं। तो मैं उस 70,000 रुपये के कर्जे को कैसे चुकाऊँ, वीडियो बताइए। तो आज की वीडियो मैंने बताई है, इसमें एक सेविंग चैलेंज बताया है जो आपको कंप्लीट करना है 1 ईयर में। अगर वो सेविंग चैलेंज आप 1 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी से 70,000 रुपये भी चुका देंगे और आपके पास जो है 30-35 हज़ार की बचत भी हो जाएगी। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि मतलब कम कमाते हुए मैं कर्ज नहीं भर सकता या फिर पैसे नहीं बचा सकता, उनके लिए आज की वीडियो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जल्द से जल्द 1 लाख रुपए की बचत कैसे करें। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी बचत नहीं हो पाती है, बचत नहीं हो पाती है और हमेशा बचत का रोना ही रोते हैं, मतलब पैसे नहीं बच रहे हैं, हम कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन पैसे नहीं बच रहे हैं। इस बात को लेके बहुत सारे लोगों को मैंने हमेशा रोते हुए देखा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक सेविंग चैलेंज बताने वाली हूँ जिससे कि आप 1 लाख रुपए की बचत बहुत जल्द कर सकते हैं। और ये सेविंग चैलेंज बहुत इजी होने वाला है। अगर आप भी मतलब 1 लाख रुपए की बचत जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसको जो रोज़ कमाते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ है वो भी कर सकती हैं और जो स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी होने वाला है आज का ये सेविंग चैलेंज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसा बचे और हम वाकई में पैसे जमा करें और ये पैसे का रोना ना रोना पड़े, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ 2-3 बातें हैं इनका डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से। मैंने कई बारी बहुत से लोगों को देखा है कि लोग बहाने बहुत बनाते हैं। अब वो बहाने क्या बनाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं बचते, मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन पैसे नहीं बच पाते हैं, इस टाइप के बहाने बनाते हैं। अब वो झूठ किससे बोल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं या हमसे बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आता है। पता है उनका रीज़न क्या होता है, उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है। अगर हमारे सामने कोई गोल नहीं है तो हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। सेविंग का तो छोड़ो, अगर किसी भी चीज़ का गोल ना हो तो उस टारगेट को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, मान लो किसी को एक आईफोन ख़रीदना है। आजकल आईफोन का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बच्चे सबसे ज़्यादा आईफोन ख़रीदने की ज़िद में लगे हैं। अगर हमारे पास आईफोन है तो हम पैसे वाले हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल फ़ोन है तो हम पैसे वाले नहीं हैं। अगर हम इस आईफोन का सपना देख रहे हैं तो इसके लिए हमें कमाना भी तो पड़ेगा और कमाते हुए अगर हमें आईफोन लेना है तो इसके लिए हमें पैसा बचाना भी पड़ेगा। अगर हम कमाएंगे नहीं और बचाएंगे नहीं तो हम आईफोन कहाँ से ख़रीद पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब ऐसे गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अगर हमारा आईफोन का गोल है, हमें लग रहा है कि हमें आईफोन लेना है तो इसके लिए हमें सेविंग भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ, हमेशा मैंने कई बार बताया है आपको कि आप अपनी लाइफ में कोई गोल बनाइए। जब हमारे आगे गोल होगा तो उसके लिए हमें पैसे बचाना बहुत आसान हो जाता है। हमें पता है कि हमें 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी है तो इसके लिए हमें 1 लाख रुपए बचत भी करनी है। तो उसको टारगेट को लेके फिर हम उसी तरह से अपने खर्चे जो भी है उनको कट करने लगते हैं, या फिर हमारे खर्चे हमारे सोचते हैं ना कि खर्चे बढ़ रहे हैं,
फिर हम उनको डाउन करने के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए और हमें सेविंग की शुरुआत जल्द से जल्द करनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पैसे कमाने लगते हैं तो ये सोचते हैं कि पहले हम अपने शौक़ पूरे करते हैं, उसके बाद में सेविंग करेंगे। तो ये बहाने भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो इस तरह के बहाने अगर आप भी बना रहे हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आपने आज से कमाना शुरू किया है तो आज से ही बचत करना भी शुरू कीजिए। जो लोग पैसा बचत करते हैं और बचत को जल्द से जल्द सीख लेते हैं, वो लोग लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हम यंग हैं और जवान हैं, अपने शौक साइन खर्चे ये सारी चीज़ें पूरी करते हैं, बाद में सेविंग करेंगे, तो बहुत लेट हो जाते हैं और उस सेविंग का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाता। ना तो हम पैसे वाले बन पाते हैं, ना फिर आगे चल के हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ना हमारे खर्चे पूरे होते, और हमारी लाइफ हमेशा लोन में और कर्ज में इसी में निकलती जाती है। तो इसीलिए एक तो बहाने मत बनाइए कि मैं आज से नहीं कल से सेविंग करूँगा। हो सके तो आज से और अभी से स्टार्ट कीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए, और हमेशा अपना एक गोल ज़रूर बनाइए। अगर कोई आप गोल बनाते हैं तो गोल टारगेट करना आसान हो जाता है। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गोल ना बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। जैसे उनको मान लो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो क्या सोचते हैं कि अब 1 लाख रुपए का नाम सुन के वो हड़बड़ा जाते हैं एकदम। ऐसा सोचने लगते हैं 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा, हम कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे। जब भी कभी ऐसा लगे कि गोल बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो। आपको लगता है कि मैंने जो गोल सेट किया है वो टारगेट बहुत बड़ा है और मैं उसके लिए बचत नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि गोल बड़ा सोचकर और उसके लिए कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा लगेगा, इतना कहाँ से लाऊंगा, ऐसे करके महीने 2 महीने करके उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखते हैं। जब ऐसा करते हैं ना, बीच में छोड़ देते हैं, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है और हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हम फिर सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म ही हो जाती है कि अब ये चीज़ हम कैसे करें, हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो मैंने हमेशा कई बार ही बताया है आपको कि जब भी लगे आपको कि गोल हमारा बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लो। तो आज ऐसे ही डिवाइड करके ये सेविंग चैलेंज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन की है। जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए की बचत करनी है और अगले नेक्स्ट ईयर में आपको वो 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, आपको बहुत इमरजेंसी है और आपकी कमाई बहुत कम है। मतलब बहुत से लोग ऐसा होता है कि 300-400 रुपये पर डे कमाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि 300-400 रुपये पर डे में हम 1 लाख रुपए नहीं जोड़ सकते। कोई भी काम होगा तो कोई नहीं, अगले साल में हम कर्ज ले लेंगे, कर्ज लेने के बाद हम जो है पैसे से उस पैसे से अपना काम कर लेंगे, बाद में लौटा देंगे, ये सोच के वो कर्ज ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा अगर 1 साल तक हम सेविंग करें तो अगले साल में काम हम अपने पैसे से कर सकते हैं। ये चीज़ वो कभी नहीं सोचते हैं। तो जो लोग पर डे कमाते हैं उनके लिए ये मतलब 1 लाख रुपए की सेविंग और आसान हो जाती है। लेकिन लोग क्या समझते हैं पता है कि हमें तो 400 रुपये 300 रुपये पर डे मिलता है, हम तो इसमें से सेविंग कर ही नहीं सकते। देखो खर्चे तो सबके घर में है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं खर्चे नहीं है सिर्फ सेविंग पर ही ध्यान देना है, खर्चे सबके घर में है। लेकिन उन खर्चों को कम कैसे करना है, खर्चों को कैसे एडजस्ट करना है, ये सब घर में महिला कर सकती है। महिला कैसे कर सकती है? देखो हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है हम लोगों को। हम लोग क्या है कि घर में हस्बैंड सामान लाकर रख सकते हैं, अब उसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम महिलाओं के ऊपर निर्भर करती है। चाहे तो हम हमारे घर में मान लो 5 लीटर ऑयल आया है, चाहे तो हम उस 5 लीटर ऑयल को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो उस 5 लीटर ऑयल को पूरे महीने भी चला सकते हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव होता है। तो महिला घर में अगर समझदार है और समझती है कि मुझे ये सामान इतने दिन तक चलाना है, तो महिला घर की तरक्की कर सकती है।
तो इसीलिए आज मैं बताती हूँ कि जो 400 रुपये 500 रुपये पर डे कमा रहे हैं वो लोग 1 लाख रुपए की सेविंग कैसे कर सकते हैं और अपने खर्चे भी चला सकते हैं। इसमें अपने आप को सबसे पहले एक चैलेंज देना है आपको कि मैं पर डे सेविंग करूँगा। जैसे हमने देखा है कि हमारे घर में पर डे कुछ खर्चे होते हैं, दूध का खर्चा हो गया, सब्जी का खर्चा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। अगर किसी को नशा करने की आदत है तो वो मतलब गुटखा खाते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें भी तो आप कर ही रहे हो। चलो वो करते करते भी आप एक रेजोल्यूशन और लीजिए, आप सोचिए कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इनको करते करते सेविंग ज़रूर करूँगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1 लाख रुपए की ज़रूरत आपको अगले ईयर में है, ठीक है। आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप पैसे बचाते हैं तो मैंने कहा आपको कि गोल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो। 1 लाख रुपए बचाना पर डे कमाने वालों के लिए आसान नहीं है, वो भी खर्चे चलाने के बावजूद, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो 1 लाख रुपए को 12 मंथ में डिवाइड करो। 1 लाख रुपए को 12 मंथ में डिवाइड करो, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। जैसे मान लो इस महीने से या फिर अगले महीने से, किसी भी महीने से आपको ज़रूरत है, उसी महीने से आप 1 लाख रुपए को अगले आने वाले 12 महीने में डिवाइड कर दो। जब हम 1 लाख डिवाइड बाई 12 करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 8,333। अब ये एक महीने में आप सोचोगे कि एक महीने में 8,333 रुपये हम कहाँ से लाएंगे इकट्ठा। अब जैसे हमने 12 में डिवाइड किया था, अब इस 8,333 को आप जो है 30 में डिवाइड कर दो, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, हमने 30 दिन का मंथ लिया है। अब 8,333 डिवाइड बाई 30 किया तो हमारा अमाउंट निकल कर आया 277 रुपये। 277 रुपये की सेविंग यदि हम पर डे करते हैं तो अगले आने वाले एक ईयर में हम 1 लाख रुपए की बचत आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो कोई हाउस वाइफ हो वो भी कर सकती है। देखो आजकल देखा है हाउस वाइफ भी किसी से कम नहीं है। बहुत सारे लोग हाउस वाइफ को कम आते हैं, लेकिन हाउस वाइफ किसी से कम नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जो स्टिचिंग करती हैं, पर डे पैसे कमाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे काम घर से करती हैं। वो ऐसे काम है जैसे कढ़ाई हो गया, सूटों पर कढ़ाई करना हो गया, साड़ियों में फॉल लगाना हो गया, वो कोचिंग भी पढ़ाती हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर बैठकर करती हैं। अगर वो 277 रुपये पर डे बचाएंगी तो अगले आने वाले नेक्स्ट ईयर में उनके पास जो है 1 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए सेविंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है तब हम कमा रहे हैं पर डे और हमें लग रहा है कि हमारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं और हम सारे पैसे घर खर्च में ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम सेविंग्स के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तब हमारे लिए ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस टाइम में हम पैसे नहीं बचा पाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि घर खर्च से पैसे नहीं बचाए जा सकते, तो ये तरीका आजमा कर ज़रूर देखिए। अब वो 277 रुपये आप कोई भी इन्वेलप रख लीजिए या कोई गुल्लक रख लीजिए। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे अच्छा है आप एक गुल्लक रख लीजिए, अगर आपको मतलब पैसे जमा ही करना है तो। अगर उन पैसों से आपको लग रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है इसकी, तो आप एक आरडी करा सकते हैं। आरडी के जरिए आप अपनी आरडी में हर मंथ में 277 रुपये जमा करिए और अगले नेक्स्ट ईयर में आपको 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही, और उस आरडी पर आपको जो भी चल रहा होगा ब्याज भी मिलेगा। इससे आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी बच सकता है। तो ऐसे करके आप 1 लाख रुपए की बचत जल्द से जल्द कर सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।